हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में लगे हुए होंगे। हम लोग प्रश्नावली 8.2 के दूसरे के दो सवालों को देख लिए थे। आज दूसरे के तीसरे सवाल को देखना है, तो देखते हैं दूसरे के तीसरे सवाल को। साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। ए बराबर, फिर ये चार हमें विकल्प दिए हैं, ए 0, बी 30, सी 45 अंश, डी 60 अंश। इसमें देखिए सवाल को पहले समझिए और फिर उसके बाद लगाइए। देखिए इसमें साइन 2a बराबर साइन 2 साइन ए दिए हैं, मतलब ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब हमारा कोई कोण दिए, मतलब यहाँ पे ए की जगह कोई कोण है, तो हमें उसी कोण को बताना है जो यहाँ ए की जगह सही हो, यानी ए की जगह या 0 हो, ए की जगह 30 हो, ए की जगह 45 है कि ए की जगह 60 है हमारा। तो यही हमें बताना है कि जबकि ए बराबर, यानी ए का हमें मान को पता होना चाहिए। यानी ये जो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिए है, मतलब LHS बराबर RHS दिए है, तो हमें इस तरह से प्रूव करना है कि ए की जगह हम ऐसा कौन सा मान रखें कि ये दोनों चीजें सही हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS हो जाए। तो देखिए पहले इसके बाद दो तरीके बताने वाला हूँ, एक फार्मूले से और एक बिल्कुल सरल तरीके से, बस इन्हीं विकल्पों से। देखिए फर्स्ट टाइप देख लीजिए, फिर यहाँ सेकंड टाइप भी बताऊंगा, ठीक, जो आपको सही लगे। फर्स्ट टाइप में देखिए जो सवाल दिए उसे लिखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए दिए, ये दिए। इसको देखिए इधर आपको 0 दिए, 30 दिए, 45 दिए और 60 देखिए दिए है। तो इसको पहले आप रफ में देखिए। तो इसमें देखिए जो सवाल दिए पहले उसको नोट कर लेते हैं। देखिए करते हैं साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ये दिए है। अब हमें ए के हमें मान निकालने, मतलब 0 है कि 30 है, 45 है कि 60 है। तो अगर आप चारों को रख के देख लें और जिस भी मान में ये LHS बराबर RHS हो जाए, बस वही हमारा सही है। देखिए ए की जगह मेरा पहले 0 रख के देख लेता हूँ, 0 रखता हूँ तो साइन 2, अब एक की जगह 0 रखना है तो 2 गुणे, क्योंकि एक में कोई मतलब चिन्ह कोई है नहीं, 2 और 1 के बीच है तो गुणे लगाइए, 0 बराबर 2 साइन, अब एक की जगह इधर भी 0 नहीं इधर भी 0 लगाइए, ठीक, इतना करेंगे। फिर इसके बाद देखिए करना क्या है, देखिए साइन का साइन लिख देंगे। अब 2 गुणे 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते 0 आ जाएगा, साइन 0 हो गया। तो बराबर अब 2 साइन गुणे 0 है, यानी कि अब देखिए यहाँ पे ये गुणे लगा दीजिए, यहाँ पे गुणे लगा दिया, ठीक, लगाने के बाद अब देखिए करना क्या है। तो अब देखिए इसमें तीनों में गुणे है, तीनों में गुणे, पहले आप देखिए आप साइन और 0 का कर लीजिए, तो 2 का 2 लिख दीजिए गुणे। अब साइन और 0 का गुणा होगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। अब 0 आ जाने के बाद अब क्या करना है, साइन 0 लिख दीजिए, साइन 0 लिखने के बाद 2 गुणे 0 करने से 0 आ जाएगा। अब देखिए ये साइन 0 जो होता है ना, साइन 0 का अब हमें मान निकालना है कि साइन 0 का मान क्या होता है, और ये मान हमें कहाँ पता चलेगा, ये मान हमें सारणी में पता चलेगा। तो सारणी को भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये 0 हो गया। मैंने इस सारणी को आपको बनाना सिखा दिया है, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, सिर्फ मैंने उसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बिल्कुल सरल तरीके से बताना सिखाया था। अगर नहीं देखा आपने उस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहां मैंने बिल्कुल सरल भाषा में बताया है, तो आपको उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अब साइन 0 की जगह 0 रख के देख लीजिए, साइन 0 का मान होता है हमारा 0 बराबर 0, और अब आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ कि LHS बराबर RHS हमारा हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक। यही हमें करना था, हमें ए का बिल्कुल सही मान निकालना था कि ए की जगह हम क्या रखें कि 2 साइन, मतलब ये साइन 2a बराबर 2 साइन ए दोनों बराबर हो जाए। तो हमने 0 रख के देख लिया, तो 0 के बराबर मतलब दोनों तरफ बराबर हमने कर लिया अगर 0 रखते हैं। अब मैं आपको बाकी 3 भी रख के बता देता हूँ। अब हम 0 रखने के बाद 30 को रखेंगे, तो 30 को रख लेते हैं इसकी जगह में, इसकी जगह में साइन 2a की जगह, तो साइन 2, अब a की जगह में 30 रखना, 30 रखिए, फिर बराबर में 2 साइन गुणे 30 कर लीजिए, ये चीज करेंगे। अब ये जो 2 गुणे 30 है, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 अंश बराबर, अब 2 फिर यहाँ भी गुणे रहेगा, 2 गुणे साइन गुणे 30 अंश, ये चीज है। इसको देखिए कैसे करना है, इसके लिए पहले आप 2 का 2 लिख दीजिए गुणे, अब साइन गुणे 30 करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन 30, और साइन 30 की हम वैल्यू देख लेते हैं कि कितनी होती है, और ये हमें सारणी में मिलेगी। ये देखिए, और इसमें देखिए साइन 30 की वैल्यू है हमारी 1/2, तो 1/2 रख दीजिए, 1/2 हम सीधा रख देते हैं, तो 2 गुणे 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब 2 से 2 तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कटने के बाद ये साइन 60
साइन 60 बराबर हमारा एक एक ही आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब साइन 60 की वैल्यू देख लेते हैं। साइन 60 की हमारी वैल्यू कितनी होती है, देख लीजिए। साइन 60 की हमारी वैल्यू होती है √3/2। तो अब √3/2 लिख देते हैं। तो √3/2 बराबर 1। और अब आप देख सकते हैं कि LHS बराबर नहीं है 1 के, मतलब RHS के ये बराबर नहीं होने का चिन्ह बनता है, मतलब बराबर लगा दीजिए, फिर बीच में इसको काट दीजिए। देखिए अब ये तो बराबर है नहीं, मतलब हमारा ये 30 तो हो ही नहीं सकता। 45 को देख लेते हैं रख के। तो 45 रख के देख लीजिए एक ही जगह में। तो साइन साइन 2 गुणे 45 अंश बराबर 2 साइन, अब एक ही जगह इधर भी 45 हो जाएगा। अब साइन 2 गुणे 45, 45 दूनी 90 बराबर 2 साइन 45 हो जाएगा। 2 साइन 45 होने के बाद साइन 90 का मान रख दीजिए। साइन 90 का मान 1 होता है। आप चाहे तो सारणी में देख लीजिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब देख लीजिए साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 हमने लिख दिया। उसके बाद अब 2 का 2 लिख दीजिए। अब 2 गुणे अब साइन 45 तो हमें मान पता है कितना होता है। साइन 45 का मान हमारे 1/√2 होता है। आप चाहे तो सारणी में देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये हमें 2, आप क्या कर सकते हैं, अब हम 1 लिख देंगे। 1 लिखने के बाद अब ये जो 2 है, 2 का हम √2 गुणे √2 इसमें तोड़ देंगे, फिर 1/√2 बन जाएगा। हमने 2 को √2 गुणे √2 कर दिया, क्योंकि अगर हम √2 गुणे √2 करेंगे तो हमारा 2 ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जब किसी रूट वाली संख्या का उसी रूट वाली संख्या से हम गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है जो रूट के अंदर होती है, बस रूट हट जाता है। तो अब आप √2 से √2 काट सकते हैं। √2 बराबर गुणे 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर √2 गुणे 1 करेंगे तो √2 ही आ जाएगा, जो कि हमारा प्रूव नहीं होता, यानी बराबर हमारा नहीं है। तो हमारा 45 भी गलत है। इसी प्रकार आपका 60 भी गलत आएगा, आप रख के देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो आप 0 रख के देख लीजिए। आप लिख देते हैं a बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर तो अब साइन 2 गुणे 0 बराबर 2 साइन गुणे 0 इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या किया था, साइन का साइन लिखा था, 2 गुणे 0 किया था, तो हमारा कितना आ गया था, 0 आ गया था। 0 लिख देंगे बराबर। और अब इधर देखिए, तो आप देख लीजिए मैंने साइन 2 गुणे 0 कर दिया एक ही जगह, क्योंकि मैंने 0 रख दिया। अब साइन 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 0 का 0 आ जाएगा, अब साइन 0 हो जाएगा। अब 2 साइन गुणे 0 है, तो यानी साइन का गुणा हम 0 में करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 2 गुणे 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणे 0 हो जाएगा। और इसको आप गुणे ना करें, आप बस 0 ही अच्छा रखे रहिए, ठीक है, क्योंकि ये गुणे में नहीं होता है। तो आप गुणे मत लगाइए, ना आपको यहाँ गुणे लगाना है, यहाँ ना आपको ये साइन 2a के बाद यहाँ भी गुणे लगाना है, ठीक है। आप 0 का 0 ही रखिएगा, ठीक है। तो 0 अंश लगा दीजिए, क्योंकि अंश में ये दिए है, देखिए 0 डिग्री, तो हमने एक ही जगह 0 रख दिया। और फिर साइन 0 डिग्री आया था, तो साइन 0 का हमें सारणी में मान पता ही है कि 0 होता है। तो साइन 0 को हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। और 2 हमारा जरूर गुणे में है, तो गुणे लगा दिया। अब साइन 0 इधर आ जाएगा, साइन 0 का मान इधर भी 0 बराबर 2 गुणे 0 का 0, जो कि हमारा LHS बराबर कितना आ जाएगा, LHS बराबर RHS हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। आज तो हमारा इस तरह हमारा ये वाला सही है। तो अब हम सेकंड टाइप से भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको सेकंड टाइप अच्छा लगे सेकंड टाइप लगा लीजिएगा, बट उसमें आपको एक फॉर्मूले को लर्न करना पड़ेगा, और ये फार्मूला आपको 10th की क्लास में नहीं मिलेगा, आपको ये 11th में मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप मैथ लेते हैं तो आपको 11th क्लास में मिलेगा, 11th में भी 12th में भी। तो इसमें आप देख लीजिए, इसको मैं पहले सवाल नोट कर लेता हूँ। साइन 2a बराबर 2 साइन a। इसमें देखिए फार्मूला ये होता है कि ये जो साइन 2a लिखे, तो साइन 2a का हमारा फॉर्मूला होता है 2 गुणे कॉस इंटू साइन, मतलब कॉस गुणे साइन। ये हमारा साइन 2a का फॉर्मूला होता है। किसका, साइन 2a का। ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि साइन 2a बराबर कितना होता है। साइन 2a बराबर 2 कॉस साइन होता है, यानी 2 गुणे कॉस गुणे साइन होता है, ठीक। ये हमें याद करना पड़ेगा। तो आप साइन 2a की जगह लिख दीजिए 2 गुणे कॉस गुणे साइन बराबर 2 साइन a, ठीक। ये चीज लिख दिया। अब इसके बाद देखिए करना क्या है, और यहाँ पे आप a लगा दीजिएगा, क्योंकि थीटा की जगह हमें a दिए हुए थे, देखिए ऊपर a दिए, तो a लगा दीजिएगा, ठीक है। a कॉस में भी साइन में भी, तो ये 2 गुणे कॉस a गुणे साइन a बन जाएगा। और अब देखिए, अब अगर आप इसको क्या करते हैं, साइन को, ये जो साइन लिखा है और ये जो 2 लिखा है, इसको देखिए समझिए पहले अच्छे से।
इन दोनों को, 2 और साइन ए को हम, ये जो बीच में बराबर लगा है तो बराबर है लगा है, अब उधर बराबर कुछ तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में बदल जाएगा। देखिए और अच्छे से समझिए, मैं आपको क्या कैसे बता रहा हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में देखिए बता रहा हूँ। देखिए 2 गुणे कॉस को अभी आप अच्छा रहने दीजिए, इधर आप साइन को पहले लिख दीजिए, बात वही है, किसी को भी पहले लिख सकते हैं क्योंकि गुणे में लगा है, तो कॉस ए बराबर, अब इधर 2 साइन ए हो जाएगा। 2 साइन ए हो जाने के बाद अब करना क्या है, देखिए 2 गुणे साइन ए इंटू कॉस ए लिखा है, तो ये जो गुणे में लिखा है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में। हमें पूरे 2 को ले जाना है, ठीक है, मतलब इन दोनों चीजों को ले जाना, 2 को भी साइन ए को भी। तो कॉस ए को आप यहीं रखे रहिए, फिर बराबर में अब इधर पे ये चीज बटे में हो जाएगी, तो 2 साइन इसे लिखा, फिर बटे में 2 साइन ए हो जाएगा। बात वही, इधर भी मतलब गुणे लगा है, ऊपर भी गुणे ही लगा है। अब आप सेम संख्या है तो ऊपर नीचे काट देंगे, तो इधर एक आ जाएगा, इधर एक आ जाएगा। अब कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा, कॉस ए बराबर 1 आ जाएगा, और कॉस ए बराबर 1 जब आ जाएगा तो अब आप सारणी में देखिए, सारणी में आप देखेंगे कि कॉस 0 की वैल्यू, किसकी, कॉस 0 की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, 1 है, और हमारी 1 ही देखिए बराबर में यहाँ पे आया है। तो क्या हम कॉस ए बराबर कॉस 0 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है। देख लीजिए आप सारणी में cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और तो कहीं 1 होती नहीं है cos में, हमें cos ही में निकालना है क्योंकि cos इधर है, बाद में फिर cos हट जाएगा। और अब देखिए cos a बराबर cos 0 है, तो अब ये इधर भी cos है, इधर भी cos है, तो ये हट जाएगा, तो बस a बचेगा और बराबर 0 बचेगा, तो a बराबर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। लीजिए अगर आपको विकल्प, ये जो विकल्प दिए हैं, अगर ये विकल्प ना दिए हो, ये विकल्प ना दिए हो तो आप इस टाइप को लगाइएगा, और अगर विकल्प दिए हो और सिर्फ चिन्ह लगाना हो कि इसका एक ही जगह क्या होगा, तो आप इस टाइप को लगाइए। देखिए ज्यादा छोटा है, तो अब आप देख लीजिए, ठीक है, और घर में एक बार और लगा लीजिएगा आप अपना अच्छे से, मेरे साथ ही कॉपी पेन लेके बैठा करिए और साथ में देखते जाइए और नोट करते जाइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आज तक बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाए।